चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। बड़ा आसान है। इस पूरा चैप्टर के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं और इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं है। उस फॉर्मूला का नाम है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको कंठस्थ याद कर दीजिए, गला फाड़ करके याद कर दीजिए, जैसे करके याद करना है याद कर दीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां अब देखिए बात बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, जहां ए एन जो होता है उसको अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। ए जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद। एन जो होता है वो पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। और डी जो होता है बउआ, इस सार्व अंतर होता है। ये क्या होता है? सार्व अंतर। इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इंग्लिश में, याद रहेगा। ए एन अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्व अंतर। फॉर्मूला हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित, ये 5.2 एक्सरसाइज है ना, प्रश्नावली आप बुक खोलिएगा तो आपको फटाक से मिल जाएगा और आपको डाउट हुआ होगा तब इस वीडियो को आप देखने आएंगे। चलिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरें। ये आपको एक सारणी बना करके दे दिया है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जगह है, उसको आपको फिल करना है ना। जहां एपी का प्रथम पद ए जो हम आपको बताए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। एनवा पद मतलब टोटल पदों की संख्या जो है वो ए एन है। तो आपको इस सारणी में रिक्त स्थान 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा भरना है। 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा भरना है। 1 2 3 दिया हुआ है, इसको भरना है ना। समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 दिया हुआ, इसको भरना है। आराम से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम लोग बड़ा बड़ा कांड करने के लिए जाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहला नंबर जो है, सबसे इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। निकालना क्या है? ए एन निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लगा दिए फॉर्मूला। अब आप बैठाइए, ए में कितना है बउआ? 7 प्लस एन में कितना है? 8 माइनस 1 इंटू डी में कितना है? 3। डी में कितना है? 3। अब यहाँ पे आप देखिए, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 3। अब यहाँ पे 7 प्लस 7 3 जा 21, सबको जोड़ दिए तो हो गया 28। यानी हम लोगों का ए एन जो निकल गया वो 28 निकल गया। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आया ना। ऐसे तो सबको समझना है, तू आया ना। ऐसे तो सबको समझना है, तुरंत तुरंत खेला होगा। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन कर दें जा रहे हैं। आप बस साथ में बने रहिए, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। दिया क्या है बउआ? ए बराबर -18, ए बराबर -18। डी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब वाट दिया हुआ है, मतलब वाट दिया हुआ है ना। अब हम लोग एन दिया हुआ है यहाँ पे 10 और ए एन दिया हुआ है बउआ 0। ए एन दिया हुआ है 0। ए -18, डी कुछ न, एन 10 और ए एन 0। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन है 0, ए है -18, एन है 10 माइनस 1, डी कुछ न। तो देखिए ये -18 इधर आ जाएगा, +18। अब यहाँ 10 में से 1 गया, नो डी। अब बउआ क्या होगा? गुना में है तो इधर कौन सी में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा, डी। तो डी का वैल्यू निकल गया 2। डी का वैल्यू कितना निकल गया? 2। तो 1 नंबर भी बना लिए, 2 नंबर भी बना लिए झटाक से। अब इसका हम लोग
3 नंबर बनाएंगे। चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स बनाते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या इसमें खाली जगह छोड़ा गया है। तो देखिए ए में जो है वाट लगा हुआ है, ये वाट को अभी हम लोग तुरंत वाट लगा देंगे। डी बराबर 3 नंबर हम लोग बना रहे हैं, डी बराबर दिया हुआ है -3, एन बराबर दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। तो हमको निकालना क्या है रे बउआ, ए बराबर वाट। तो फॉर्मूला झटाक से लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी लगा दिए। अब बताओ ए एन में कितना है -5, ए में कितना है रे बउआ कुछ नहीं, एन कितना है रे बउआ 18 -1, डी कितना है -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से एक चल जाएगा 17 -3। अब यहाँ देखो -5 ए अब प्लस माइनस ई क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पे बहुत बड़का बात समझना होता है। ई हो जाएगा आपको -51 होगा कि नहीं होगा। अब देखो बउआ ई जो -51 है इसको इधर लेकर के आ जाओ तो +51 हो जाएगा। ए इसको घटा देंगे तो 46 निकल जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल करके आ गया बउआ, कितना निकल करके आ गया 46। कितना निकल करके आ गया 46। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं हम लोग। आखिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन कुछ नहीं है, ए एन जो है वो है 3.6। ये है आपका। चलिए अब हम लोग समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, है ना। ए एन दिया हुआ है 3.6, ए दिया हुआ है -18.9 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2.5। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में इधर आकर के किस में आ जाएगा जल्दी से बताओ, प्लस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, n -1 2.5, इसको जोड़ दो तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 8 3 11 1 12 हासिल 1 1 1 2, यानी कि हो जाएगा आपको 22.5 हो गया ना, इज इक्वल टू n -1। ई गुना में इधर लेकर के आ जाओ, लेके आ गए। अब इसका भी पॉइंट भगा दो, इसका भी पॉइंट भगा दो, भगा दिए ना। अब दोनों में क्या हो जाएगा 10 10 से गुना हो जाएगा तो 10 10 कट ही जाएगा, चला खत्म करो। अब 25 से यदि 225 को कटाएंगे तो शायद 25 9 बार में ही पूरा पूरा कट जाएगा, तो n -1, तो n बराबर वैल्यू निकल जाएगा, ई 9 उधर चल जाएगा ई -1 को इधर लेकर के आ जाएंगे 9 + 1, तो n इज इक्वल टू निकल जाएगा 10। n का वैल्यू कितना निकल जाएगा बउआ 10। शायद आपको ये भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर जो है बउआ 3.5 है, डी बराबर जो है 0 है, एन बराबर जो है 105 है और ए एन कुछ नहीं, ए एन वाट है। तो लगा देंगे एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिए, ए में है 3.5 प्लस एन कितना है बउआ 105 माइनस 1, डी कितना है 0। अब एक बात पता है 3.5 प्लस ई घट बढ़ करके 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 3.5, यानी कि ए एन भी कितना निकल गया। तो एक बात आप याद रखिएगा, डी यदि 0 होगा तो सब पद उसका वही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, पांचों का पांचों सवाल आपके माइंड में चला गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी सुंदर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये जो नंबर है ना 2 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पहला नंबर फिर आपको हम दूसरा नंबर बताएंगे। कहता है AP 1074 का 30वां पद होगा। क्या कहा, इस AP का 30वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानिए ये जो है ना बउआ, इसको हम लोग कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं, पहला पद। यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, अच्छा से बनाइएगा एकदम, नंबर मजाल है वो काट लेगा। पहला पद इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू है 10। कोई दिक्कत हुआ,
अब हम लोगों को निकालने की आवश्यकता है षड़वांतर, षड़वांतर पद, इसको हम लोग कहते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 में देखिए बुआ कितना है, 7 है, माइनस 10। यदि हम 7 में से माइनस 10 को करेंगे तो बचेगा -3, और हमारे पास डी जो है बउआ वो आ गया -3। ए कितना आ गया 10, और डी कितना आ गया -3। अच्छे से आप समझ गए होंगे, है ना। कहता क्या है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा, वह पद होगा, यानी कि 30वां पद जो कह रहा है ना उसको हम लोग कहते हैं एन। वह पद को एन से सूचित किया जाता है। अंतिम पद जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, पदों की संख्या कितना हो गया इसमें, एन। एन जो हो गया आप लोगों का कितना हो गया बुआ, 30। तो मेरे पास ए हो गया, डी हो गया और एन हो गया ना। तो 30वां पद यानी अंतिम पद हमको निकालना, अंतिम पद को डिनोट करते हैं ए एन से। ए एन बराबर हो गया वाट। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, अंतिम पद। अंतिम मतलब अंतिम, लास्ट, है ना। ए एन का फॉर्मूला होता है बउआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइए, 30वां पद, आखिर अंतिम पद का निकालने के लिए तो इसमें पदों की टोटल संख्या कितना है, तो 30 है। समझ में आ गया ना। तो ए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाए, ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है बउआ फटाक से देखिए -3। अब आप बताइए 10 प्लस 30 में से एक जाएगा कितना बचेगा बउआ 29 -3। अब आप बताइए 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया हो जाएगा 87, और जब इसको घटा दीजिएगा ना बउआ तो -77 बच जाएगा। अब आप चुनिए कहाँ पे -77 है, जल्दी से चुनिए। यदि हम लोग चुन रहे हैं ना तो सी नंबर में है -77। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको समझिएगा। पहला पद को ए से डिनोट किया जाता है, सर्वांतर को डी से, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। एन मतलब होता है पदों की संख्या, आखिर इसमें कितने पद हैं, 30 पद हैं, और हमको 30वां पद यानी अंतिम पद निकालने के लिए कहा था। हम लोग क्या किए, निकाल दिए। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। एन बराबर वाट लगा दिए, ए एन का फॉर्मूला लगाए, और हम लोगों को प्राप्त हो गया -77। शायद इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। 2 का 2 नंबर क्या कह रहा है, एपी इतना का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 11वां। सब बात आप इसमें सीख चुके हैं। अंतिम पद को ए एन से डिनोट किया जाता है, पदों की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है, प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको डी से डिनोट किया जाता है। समझिएगा बुआ, एपी का 11वां पद, तो ये पहला जो पद है उसको ए कहते हैं, और ए इज इक्वल टू है -3। दूसरा होता है डी, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। आखिर A2 में है -1/2 माइनस, और ये कितना है -3, है ना बउआ। अब इसको यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3/1। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे बउआ तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया -1, 1 2 जा 2, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अभी यदि इसको घटाएंगे ना तो निकल करके आएगा 5/2। तो हम लोगों के पास ए आ गया -3, डी आ गया 5/2। कोई दिक्कत हुआ। और कह रहा है 11वां पद, इसमें पदों की टोटल संख्या कितना हो गया बुआ 11, यानी एन बराबर हो गया 11। 11वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है, ए एन बराबर वाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, झट से फॉर्मूला लगाइए। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत हुआ बउआ। अब आप खुद बताइए ए कितना है, जल्दी से बताइए, -3 है, प्लस एन कितना है 11 माइनस डी कितना है बउआ, जल्दी से बता दीजिए हमको 5/2। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए -3 प्लस 11 में से 1 चले गया, कितना हो गया 10 इंटू 5/2, 2 5 जा हो गया 10, -3 प्लस 5 5 जा 25, और इसको यदि माइनस कर देंगे निकल करके आ जाएगा 20। देखिए आप कहीं भी खोजिए 20 कहाँ पे है,
तो आप कहोगे सर बी नंबर में जो है ना 20 रखा हुआ है, 20 था या नहीं था, हम लोग ला दिए कि नहीं ला दिए। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन 2 सवाल था और दोनों का आंसर क्लियर क्लियर आ गया। इसका -77 आया था और इसका आंसर आ गया 22। आप सवाल सीख गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लोग क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं, और ये बड़ी मशहूर चैप्टर है, बच्चों के दिलों पे राज करता है यह चैप्टर, है ना। इसके हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को लाए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन आज से टॉर्चर करना बंद कर देगा। आज आप इसको आसानी से समझिएगा और जीवन भर आपको याद रहेगा। चलिए अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा छोटा सवाल है और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांटा गया है। कहा क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पे जो आपको खाली जगह दिया हुआ है ना, ये जो खाली जगह है बउआ, इस खाली जगह को आपको फिल करना। अब क्या से फिल होगा, और जैसे फिल होगा यह एपी बन जाएगा। तो पहला को हम लोग फिल करने के लिए जा रहे हैं, है ना बउआ। पहला में क्या कहता है देखिएगा आसानी से, ये जो पहला है बउआ, ये है 2 ब्रैकेट 26। आखिर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये जो पहला पद होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ए, और ए इक्वल टू हो गया 2। बात समझ में आ गया। एपी लिखने का जो फॉर्मूला होता है, पहला पद ए इक्वल टू 2, फिर दूसरा पद को जब लिखते हैं तो ए प्लस डी और बराबर वाट। बोलिए है या नहीं, कुछ तो दिया नहीं है। फिर जब तीसरा पद को लिखेंगे ना तो ए प्लस 2d लिखेंगे और बराबर में क्या है बउआ 26 है, इसलिए ई हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यदि अगला रहता ना, उसको लिखते ए प्लस 3d, फिर अगला रहता ना ए प्लस 4d, फिर अगला रहता ना ए प्लस 5d, ठीक ना। इक्वेशन 1 हो गया, और यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बउआ, ए प्लस 2d बराबर 26। देखिए है ना 26, और ए का वैल्यू क्या है बउआ 2 है, फट से यहाँ 2 दे देंगे कि नहीं। चलिए इज इक्वल टू 26। अब ई प्लस में 2 उधर चले जाएगा, किसमें जाएगा बउआ, माइनस में जाएगा। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 24, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और में 2, d का वैल्यू क्या निकल गया 12। बोलिए निकला या नहीं निकला, निकला ना, प्रेम से बोलिए निकला कि नहीं निकला। चलिए d भी मेरे पास आ गया, a भी आ गया, झंझटे खत्म हो गया। अब यदि झंझट खत्म हो गया तो हमको निकालना क्या था बउआ पता है, a प्लस डी बराबर 1। a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है 12, तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, यानी कि a प्लस डी का वैल्यू आ गया 14। समझ में आया। अब चेक कीजिए सही है या गलत। 14 में से 2 गया बचा 12, 26 में से 14 गया बचा 12। यदि इन दोनों का अंतर समान हो तो यह एपी सही है। समझ में आ गया। चलिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार है। शायद आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इतना नॉर्मल से भी हम आपको बताएंगे जो आप सवाल को देखते ही खुद नॉर्मल हो जाइएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इस खाली जगह पे आपको कुछ ना कुछ भरना। आखिर भराएगा कैसे, 1 नंबर को हम आपको भर करके बताएं, अब 2 नंबर को हम भरने के लिए जाए। समझिएगा होता क्या है इसमें, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसको A1 कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पद यानी A2 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं A3 कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे A4, डॉट 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 ऐसे करके ही चलता रहेगा, और अंतिम पद को AN कहेंगे। लेकिन A1 के को लिखने के लिए एक फॉर्मूला आता है A, यानी कि प्रथम पद। A2 को लिखने के लिए A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, ऐसे करके फॉर्मूला चलते रहता। समझ में आ गया ना। यदि हमको 20वां पद को लिखना पड़े तो A प्लस 19D का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हमको 30वां पद के है तो A प्लस 29D का प्रयोग करेंगे। 50वां पद के है तो A प्लस 49D का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं हम लोग दिया है, दिया क्या चीज, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग अच्छा से, हमको लग रहा है ना समझ गए होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ बउआ,
एक को जरा सा दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे जो है a प्लस 3d, देखिएगा a प्लस 3d दिया हुआ है 3, a प्लस 3d दिया हुआ है हम लोगों को 3, इक्वेशन 2। मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो a बराबर 1 और a प्लस 2d बराबर 1, दो चीज निकालना है, a निकालना है और a प्लस 2d निकालना है, ये दोनों चीज निकालना हम लोगों को। तो करेंगे क्या, आपको हम बहुत सारे बार बता चुके हैं, क्योंकि ये जब दोनों साइन एक होगा ना, दोनों साइन, तो लिखेंगे घटाने पर, और जब दोनों साइन रहेगा अलग अलग तो लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो साइन क्या है, सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 सॉरी घटाने पर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन क्या है, अलग अलग है, साइन क्या है, अलग अलग है, तो लिखना पड़ेगा को घटाने पर। मतलब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो a खत्म, 3d में से d चल जाएगा, माइनस 2d बचेगा, और यहां जब इसको घटाएंगे तो बचेगा आपको 10। ठीक है, अब इससे कटाइए तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाय माइनस 2, और कटा देंगे तो d का वैल्यू निकल करके आएगा -5। हम लोगों के पास d आ चुका है, d आ गया तो d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है होगा, समीकरण 1 जो है हम लोगों का a प्लस डी, क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, यही हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, d का वैल्यू पुट करना है, d का वैल्यू कितना निकला, -5, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, तो प्लस माइनस क्या हो गया बुआ, -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस उधर चले जाएगा 13, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू हो गया 18, क्या हो गया बुआ 18। तो हम लोगों का ये जो टर्म होगा ना a, ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को ये पहला a तो निकल गया ना, अब a प्लस 2d निकलेगा। अब हम लोगों को दूसरा चीज निकालना है जिसका नाम है a प्लस 2d। तो a का वैल्यू कितना है जल्दी से बताइए, 18 प्लस 2, d का वैल्यू क्या है -5, अभी तुरंत निकाले जस्ट, 18 माइनस 10, और जब इसको हम घटा देंगे तब वो निकल करके आ जाएगा, 18 में से 10 गया तो 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा वो 8। यह हम लोगों का एपी फुलफिल हो गया। सबसे पहले इसको समझिएगा, एक बारीकी से बताते हैं। हमको ये नहीं दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था, ये दिया था, तो जो दिया था ना उसमें हम लोग क्या किए, सबका पहले फॉर्मेट लिख लिए, पहला टर्म को a1, दूसरा को a2, तीसरा को a3 और चौथा को a4 कहते हैं। a को लिखते a, a2 को लिखते प्लस डी, a3 को लिखते प्लस 2d, a4 को लिखते a प्लस 3d, ऐसे करके हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो जो दिया था ना, दिया था उसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन मान लिए। दूसरा कंडीशन बताए, जब प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, साइन जब सेम रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, और जब साइन अलग रहेगा ना तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो हम लोग दोनों साइन को क्या कर दिए, घटाने पर लिख करके घटा दिए। घटाने के बाद हम लोगों के पास डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए तो ए का वैल्यू निकल गया, ए जैसे निकला मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, और ए और डी का वैल्यू जब रख देंगे तो हमको किसी भी टर्म का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ये 5.2 का 3 नंबर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, पहले हम आपको क्या बोल रहे थे, पहले इसके फॉर्मेट को लिख लेना। इसको हम लोग कहेंगे a1, इसको कहेंगे a2, इसको कहेंगे a3 और इसको कहेंगे a4। अब इसका यदि फॉर्मेट लिखाएगा तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे करके हम लोगों का फॉर्मेट लिखा चला जाएगा, है ना बुआ। तो देखो दिया क्या है, अब यहाँ के बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है दिया है, आखिर क्या दिया हुआ है। तो a बराबर 5 दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ है 5, और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a प्लस 3d इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इससे पहले थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 2 18 1 कितना हो गया 19/2 हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a का वैल्यू को पुट कर देंगे।
क्या करेंगे, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक है क्या हुआ देखिए, तो ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू है 19/2। ए का वैल्यू कितना है बुआ, जल्दी से देख लीजिए 5 है, यहाँ क्या दे देंगे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिएगा, इसको अच्छा से समझिएगा, ई 5 जो है प्लस में उधर किस में चल जाएगा, माइनस में चले जाएगा, तो 19/2 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया, 19 1 2 जा 2 तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। यहां तक समझ में आ गया होगा, अभी डी का वैल्यू नहीं निकला। अब क्या है, एक गुना में है इधर है तो उधर जाकर के लटक जाएगा, तो d इज इक्वल टू जाएगा 9/2 इंटू 3, 3 3 जा क्या हो गया 9, तो d का वैल्यू जो बोआ कट करके निकला वो 3/2 निकल गया। तो मेरे पास ए पहले से दिया हुआ था और डी निकाल दिया। अब हम लोग किसी भी ए और डी रहने के बाद हम लोग किसी भी पद को निकाल सकते हैं, आसानी बेफिक्र होकर के निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोगों को निकालने बोला है ए प्लस डी, तो सबसे पहले ए प्लस डी को निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है बुआ 5 प्लस डी का वैल्यू कितना है 3/2, और इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो 2 हो गया, तो 2 5 का कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 13/2। तो दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का 13/2, ये हम लोगों का निकल गया, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टर्म देखो हम लोगों का क्या होगा, तीसरा के लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस 2d, तो a का वैल्यू है वो 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 3/2, समझिएगा डी का वैल्यू कितना है 3/2, e2 से e2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8, तो मेरा ये जो टर्म होगा ना भैया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन समझना, बस ए और डी ढूंढ लीजिएगा ना, उसके बाद किसी भी टर्म को निकाल लीजिएगा, बस आपको ए और डी निकालने के लिए सीखना, बाकी तो आप कला का है हमको पता है पहले, समझ में आ गया ना। तो 3 नंबर हो गया, अब हम लोग 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक फॉर्मेट हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले इसको A1 लिखना है, इसको A2 लिखना है, इसको A3 लिखना है, A4 लिखना है, A5 लिखना है, A6 लिखना है, जहां तक चलते जाएगा इसको लिखते चले जाएंगे, शायद हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर इसको लिखते हैं, पहला पद को ए लिखते हैं, दूसरा को a प्लस डी बोलते हैं, a प्लस 2d बोलते हैं, a प्लस 3d बोलते हैं, a प्लस 4d बोलते हैं, और इसको बोलते हैं a प्लस 5d, फिर रहेगा तो a प्लस 6d, ऐसे करके चलते रहता है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग करते क्या है, दिया है, आखिर दिया हम लोगों को क्या है, उसके बाद फिर क्या निकालना, तो हम लोगों को जो दिया है बउआ वो a इज इक्वल टू है -4, यानी पहला टर्म दे चुका है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ये हम लोगों को 6 दे दिया, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये बात भी समझ में आ गया होगा, जो चीज दिया है उसको पट से लिख दिए, समझ में आ गया। अब लिखेंगे समीकरण एक में a का मान रखने पर, समीकरण एक में a का मान रखने पर, आखिर समीकरण एक है क्या, तो समीकरण एक है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, यही है, और a का वैल्यू है -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, -4 उधर चले जाएगा, क्या बनेगा बउआ +4, तो 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, और ये कटेगा तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा 2। हम लोगों का a और d दोनों निकल गया है। अब हम लोगों को क्या क्या निकालना था यहाँ पे निकाल देंगे। पहला निकालना है a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है बउआ तो -4, d का वैल्यू कितना है बउआ तो 2, तो -4 में से 2 चले जाएगा बचेगा -2, तो इसका आंसर क्या निकल गया बउआ -2। कोई दिक्कत है, फिर क्या निकालना है a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना है -4, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है बउआ जल्दी से बताओ, तो 2 है सर, तो -4 प्लस 2 2 जा कितना हो गया बुआ 4, -4 में से 4 चले गया क्या बच गया 0, ये क्या निकल करके आ गया
0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा आसान सवाल है। फिर तीसरा बात, ये तो दूसरा बात हो गया, ये पहला बात हो गया। अब तीसरा बात देखिए क्या कहता है, a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। तो बउआ ए का वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 6, बड़ा है 6 इसलिए इसका साइन पड़ेगा और 6 में से 4 चले जाएगा, बचेगा 2, मतलब कि यहाँ पे निकल करके आ गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद लास्ट में हम लोगों का है a प्लस 4d, ठीक है, a प्लस 4d, a का वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है 2, -4 प्लस 8 घट करके हो गया 4, यहाँ का आंसर आ गया 4। आप किसी भी टर्म को आसानी से इसी प्रकार निकाल सकते हैं, बस यदि आप a और d को निकाल लेते हैं तब। शायद यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। ले लीजिए खटाक से एक स्क्रीनशॉट, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर रूप से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, आखिर 5 क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें देखिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। पहला टर्म को a कहा जाता है, दूसरा को a प्लस डी कहा जाता है, a प्लस 2d कहा जाता है, a प्लस 3d कहा जाता है, a प्लस 4d कहा जाता है, a प्लस 5d कहा जाता है। इतना चीज आप लोगों को पता है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन में हम लोग यदि किए तो हम लोगों को पता होगा कि नहीं होगा है। अब लिखेंगे यहाँ पे दिया है, रे बउआ सब क्या है, दिया है, सुगा सब, इसको हम लोग कहते हैं a प्लस डी। क्या कहते हैं, a प्लस डी। तो a प्लस डी बराबर 38, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? इसका नाम है a प्लस 5d इज इक्वल टू है -22, इसका नाम है इक्वेशन सेकेंड। क्या नाम है बउआ इसका, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग को पता है ना, जब दोनों साइन सेम होगा, जब दोनों साइन सेम होगा तो घटाने पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण, क्योंकि कुछ भी करके हमको a और d का मान चाहिए, और जैसे a और d का मान आया फटाक से हम कितनों पद आएगा, कोई भी पद आएगा फटाक से लिख देंगे, है ना। तो देखो बुआ, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या है, समीकरण 1 a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ठीक, और दूसरा समीकरण है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब वह ये तो गया नानी के यहाँ, ई हो गया -4d, और ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 हो गया, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बाय -4। इसको जब कटा देंगे तो बचेगा -15, तो d जो हम लोगों का आ गया वो है -15। क्या गया बुआ, -15, है ना। अब चलिए, अब हम लोगों को इसको करना है, कैसे करेंगे, तो चलिए d का मान पहले हम लोग को इक्वेशन 1 में रख करके a का मान लाना पड़ेगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 क्या है बउआ, तो समीकरण 1 है a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो d का वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 38, ये माइनस उधर चले जाएगा, तो 38 माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 53, तो a भी आ गया हम लोगों का और d भी आ गया, a मतलब यहाँ पे 53। कोई दिक्कत हुआ बउआ, तब एक को जड़ा था। अब कौन कौन निकालना है रे, a प्लस 2d निकालना है, a प्लस 2d, बताओ बुआ, a का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -15, तो हो गया 53 और -30, घट करके कितना हो जाएगा बुआ, 23। देखो ना, 30 20 50 3 3 हो गया। अब हमको a प्लस कितना आ गया बुआ, 23, निकला कि नहीं निकला। अब हमको इसका निकालना है, मतलब कि a प्लस 3d निकालना है, तो a का वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी का है -15, तो 53 15 तिया 45, 45 8 कितना हो जाता है 53, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 8। कोई दिक्कत है,
और लास्ट वाला जो है बउआ वो है a प्लस 4d। तो a का वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है -15। ठीक है, तो 53 माइनस 60 तो क्या हो गया -7। ये क्या निकल गया -7। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के मिल रही है। क्लास 10 के मैथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? आसानी से सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को समझना। मेन बात है क्या, मैथ यदि आपको सीखना है ना बउआ, तो पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, अपने से पढ़ो, टीचर से मत पढ़ो। हम लोग क्लास जाते हैं, टीचर 4 बार पढ़ करके अपने समझ लिया हो गया, नहीं, आप पढ़ो। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि जवाब आपको देना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन क्या कहा पता चला आपको? AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? मतलब कौन सा पद 78 होगा, मतलब इसमें कितने पद हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? कितने पद हैं सबसे पहले देखेंगे हम लोग। दिया क्या है, रेसुगा सब दिया क्या है, तो दिया है प्रथम पद। प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा। अब दूसरा बात देखो, सार्व अंतर, जिसको हम लोग कहते हैं डी, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है रे बउआ 8, 8 में से 3 चल गया, कितना बच गया रे बउआ 5। तो डी कितना निकल करके आ गया हम लोगों का 5। कितना निकल गया नूनू सब 5। कौन सा पद 78 होगा, यानी कि अंतिम पद। कौन सा पद नूनू रे? अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है 78। हम लोगों को n निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, यानी कि n निकालना है, n बराबर। यदि ऐसा कंडीशन हो हम लोगों के पास, तो हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसका नाम है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 78, ए का वैल्यू है 3, n कुछ न है, और डी है हम लोगों के पास 5। समझ में आ गया होगा एकदम। ई प्लस 3 इधर आ जाएगा -3, n माइनस 1 इंटू डी। इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 75, और गुना में 5 है, इधर आकर के भागा में 5 आ जाएगा n माइनस 1। इसको जब कटा देंगे तो 15 5 75 बराबर n माइनस 1। अब ये -1 इधर आकर के क्या बन जाएगा +1, तो n का वैल्यू हो जाएगा 15 1 16। तो लिखेंगे 16वां पद जो होगा ना, 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। समझ में आया? 16वां पद जो है इस एपी का वो 78 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, 16वां पद इस एपी का 78 हो जाएगा। बड़ा आसानी से आपको हम बता दिए, आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। चलिए हम लोग अब क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के मिल रहे। 4 तक आपको उनको आशा है, विश्वास है, भरोसा है आप सीख गए होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आखिर कहता है क्या, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या बताना है। रे नुनू सब पदों की संख्या बताना, जैसने क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया? देखो सबसे पहले होता क्या है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, हमको क्या करना है, ये सब मेरे मस्तिष्क में होना चाहिए। यदि यही बात नहीं पता है जो अगला बोल क्या रहा है और हमको क्या बोलना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बात कीजिए क्वेश्चन से। जब हम लोग बात करेंगे ना, और किसी भी आदमी से बात करने के बाद सॉल्यूशन हो जाता है। यदि बात नहीं कीजिएगा सॉल्यूशन नहीं है। आपके पड़ोसी से आपको झगड़ा हुआ, उससे बात कीजिए, सॉल्यूशन पक्का है। आप सोचिएगा नहीं हम किया बात कर, बात गड़बड़ हो जाएगी। मैथ से बात कीजिए, आप पहले इससे बात कीजिए। आखिर क्या कहता है, कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं,
पदों की संख्या बताना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, हम लोग दोनों क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर, सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है दिया है। क्या लिखना पड़ता है? दिया है। बउआ रे प्रथम पद को ए कहते, ए बराबर है 7। उसके बाद डी निकालना पड़ता है जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 में 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो गया। समझ में आ गया होगा ना? चलो अब अंतिम पद को कहते हैं an। an है दूसरा 5 और पदों की संख्या को कहते हैं n, यानी n निकालना है हम लोगों को। रे चिल्का एक को जरा सा दिक्कत हुआ रे, 1% दिक्कत हुआ है? नहीं ना हुआ तो हम लोग फटाक एक फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन नुनू कितना रे? तो सर 205 लिखिए। ए रे नुनू कितना है? 7। n कितना है? कुछ नहीं। डी रे नुनू 6। इस 7 को इधर लेकर के आ जाओ रे बाबू, तो प्लस में है तो माइनस में आएगा। n माइनस 1 इंटू 6। इसको जब घटाएंगे ना तो 198 हो जाएगा। गुना में है तो इधर आकर के लटक जाएगा। कटा दीजिए, 6 का 18, 6 33 आ गया। ये माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो n का वैल्यू आ गया 34। तो इस एपी में टोटल 34 पद हैं। इस एपी में टोटल सिगरेट वाला टोटल नहीं, मैथ वाला टोटल पद है 34। समझ में आ गया? अब आ जाओ दूसरा नंबर। समझ में अच्छा से आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सेम वही बात, कितने पद है आपको पदों की संख्या बताना है। तो a बराबर है 18, डी निकालना है। डी का वैल्यू है a2 माइनस a1। a2 में है 15 दूना 30, 31 बटे 2 माइनस 18। अब यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 हो गया और 31 माइनस 18 दूना हो जाएगा 36, घट करके आएगा माइनस 5 बटे 2। तो मेरे पास डी निकल गया इसका फटाक। और लास्ट टर्म को कहते हैं an। an है माइनस 47। निकालना है हम लोगों को पदों की संख्या यानी n। यही तो क्लियर होना चाहिए ना, करना क्या है। मेरे पास एक लक्ष्य होना चाहिए ना, आखिर करना क्या है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है पता है, an का फॉर्मूला पुट करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है, देखो कैसे, माइनस 47 और a का वैल्यू दिया हुआ है 18, n पता नहीं, डी कितना है पता है आपको, माइनस 5 बटे 2। ई प्लस में है, इधर कौन सी में आ जाएगा, माइनस में। n माइनस 1 माइनस 5 बटे 2, इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 4 2 6 माइनस 65। ई आकर के इधर उलट जाएगा, माइनस 5 n माइनस 1। इसको जब कटाइएगा तो 13 माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 13 दूना कितना हो गया वो 26। ये माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो n का वैल्यू हो गया 27। यानी इसमें टोटल पद जो है वो कितना है बउआ, 27। टोटल पद कितना है इसमें, 27। शायद आपको यह सवाल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए अब हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के मिल रहे। बड़े मजेदार, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, है कि नहीं। और सबसे पहले बात है कि इसको पहले हम लोग समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको बुझ जाएंगे ना तो सवाल आसान है। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िएगा। कहता है क्या AP 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद ऐसा है। ऐसा पूछ रहा है, क्या एक पद इसका ऐसा होगा, यदि है तो क्यों, यदि है तो क्यों। सबसे पहले समझिएगा, ये जो है ना हम लोगों का दिया है, क्या दिया है रे, पिया है, दिया है, क्या है देख लेते हैं अभी हम लोग। ए बराबर 11, डी बराबर क्या होता है बउआ पता है ना आपको, a2 माइनस a1। a2 है 8 माइनस 11, घट करके बचा माइनस 3, कोई दिक्कत। और ये जो है हम लोगों का an है माइनस 150। तो हमको निकालना क्या है, n बराबर 1 निकालते हैं। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करते हैं क्या है या नहीं है, नहीं होगा तो ना लिख देंगे। an कितना है बउआ, माइनस 150, a कितना है 11 प्लस n कितना है कुछ नहीं, d कितना है बउआ माइनस 3। ये 11 इधर आ जाए, इधर क्या बचा n माइनस 1 माइनस 3, इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस 161, ये 3 इधर आकर के लटक जाएगा, n माइनस 1
कट गया, क्या बचा 161/3, ई -1 इधर आकर के क्या बच जाएगा +1, n हो गया 1 बउआ। अब यहाँ पे देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया 161 + 3 कितना हो गया 164/3। इसको अब कटाइए, नहीं कटेगा ना, तो n तो संख्या में आएगा, तो संख्या में तो आया नहीं, भिन्न में आ गया। यदि यह भिन्न में आया तो लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है बस। और n जब इसका आ जाता संख्या में पॉजिटिव नंबर, उसमें भी निगेटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव नंबर में यदि n आ जाता तो लिखते यह संभव है। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एपी चैप्टर के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करें। आप अंतिम तक बने रहिएगा, इतना अच्छा आपको समझ में आएगा, फिर आपको दोबारा कभी देखना या पढ़ना जरूरी नहीं पड़ेगा, एक बार बस आपको देखना है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यह एपी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बुआ 7 है। कहता है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको A31 निकालना, जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 क्या है बउआ 38 यानी 38 है, और 16वां पद 73 है, यानी A16 जो है बउआ वो कितना है 73। ये चीज हम लोगों को दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा, ये चीज क्या हम लोगों को दिया हुआ है। कहता क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 निकालना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना हुआ 38, और 16वां पद 73, और 16वां पद कितना है 73 है। बात समझ में आ गया ना। चलिए ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोगों को करना क्या है, A11वां को हम क्या लिख सकते हैं A+10D इज इक्वल टू कितना हो गया 38। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब इसको अच्छा से समझिए, यदि हमको 20वां पद कहा तो 20वां पद को लिखने के लिए A+19D का फॉर्मूला यूज करना है। 30वां पद कहा तो A+29D फॉर्मूला का यूज करना है। इसी प्रकार से A11वां पद कह रहा है तो A+10D फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, क्लियर हो गया। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। पुनः हम लोगों के पास है बउआ 16वां पद, तो A+15D इज इक्वल टू 73। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि 2 इक्वेशन आ गया हम लोगों के पास। अब हम लोग करेंगे क्या, अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताते हैं, यदि दोनों साइन सेम रहेगा ना तो आपको लिखना है घटाने पर, और दोनों साइन अलग अलग रहेगा यानी प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो आपको लिखना है जोड़ने पर। बात क्लियर हो गया। चलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, ये क्या करेंगे हम लोग घटाने पर। बात समझिएगा अच्छे से। चलिए क्या कहता है A+10D इज इक्वल टू 38, और यहां पे क्या है A+15D इज इक्वल टू 73। और जैसे हम घटाने पे लिखे है ना तो सबका नीचे का साइन क्या हो जाएगा बउआ चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया। अब देखो ए खत्म हो गया, 10 में से 15 यानी देखो इसका साइन बड़ा है, जिसका साइन बड़ा रहेगा उसका साइन यहाँ आ जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5D बच जाएगा। अब 73 का साइन बड़ा है, क्या पड़ेगा माइनस 73 में से 38 को आप घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 35। कितना मिल जाएगा बउआ 8, देखिए 13 से 8 गया 5, और यहाँ 4 में से क्या कहता है 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। अब ये माइनस खत्म, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 35/5, ये कट गया तो D का वैल्यू आ गया 7। मेरे पास बउआ क्या निकल गया D प्रॉपर रूप से निकल गया है। अब हमको क्या करना है, D का वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देना है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा, फट से A का मान आ जाएगा। करना क्या है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान देखो समीकरण 1 क्या है A+10D इज इक्वल टू 38। D का वैल्यू कितना निकला है, D का वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38, A+70 इज इक्वल टू 38। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए आप आराम से।
है ना। कहता क्या ए उधर चले जाएगा, देखिए 38 में से 70, इसको यदि हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, जल्दी से बताइए। -32, ए इज इक्वल टू निकल गया कितना, -32, डी निकल गया 7। अब हम लोगों को जो कहा था उस काम को कर देते हैं। काम हम लोगों को क्या कहा था बउआ, पता है आपको, कहा था, सॉरी एक सेकेंड, कहा था हम लोगों को ए 31वां पद ज्ञात करे। तो ए 31वां के लिए हमको कहा क्या था, ए 31वां ज्ञात करे, ए 31वां ज्ञात करे, यही ना कहा था। तो देखिए ए 31वां का मतलब हो गया हम लोग का ए एन जो होता है एन 31 हो गया, ए का वैल्यू हो गया -32 और डी है हम लोगों के पास 7। कोई दिक्कत। अब ए 31वां का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए 31वां बराबर होगा ए प्लस n - 1 इंटू डी, हो गया। अब देखिए ए 31वां बराबर, देखिएगा क्या होता है, ए का वैल्यू कितना होगा -32 प्लस n का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 7। अब आप बताइए -32 प्लस 31 में से 1 चले गया 30 को 7 से कर दिए कितना हो गया 210। अब इसको यदि माइनस करेंगे 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ बचा कितना 1, 178 इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा से इसको कॉपी कर दीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल रहे। देखिए क्वेश्चन है बड़ा आसान लेकिन लोचा है, क्योंकि एनसीईआरटी है, स्वाभाविक एनसीईआरटी है तो थोड़ा लोचा रहेगा, इतना सिंपल नहीं हो सकता। क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, एक एपी में 50 पद, मतलब इसमें कुल पद जो है वो 50। बस समझ में आया, जिसका तीसरा पद 12। तो ये तो बात सिंपल कह दिया ना, तीसरा पद कितना हो गया 12 और अंतिम पद 106 है। अब एक बात बताओ, कुल पद कितना था बउआ 50, एक एपी में कितने पद है 50 और अंतिम पद कितना है 106, तो ये 50 कितना हो जाएगा बउआ 106। अब समझिएगा कुल पद कितना है, अंतिम पद को न लिखते हो जी, यहाँ ए एन में क्या लिखते हो पद, तो चलो 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, मतलब ए 29वां बराबर 1, ए 29वां इसका क्या होगा समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन में ले लेते हैं, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब लिखेंगे घटाने पर, आपको पता है क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर घटाने पर। समीकरण 1 में क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 49d बराबर 106। कोई दिक्कत हुआ बउआ, प्लस के जगह माइनस, माइनस ए खत्म हो गया। जब इसको घटाएंगे तो -47d बचेगा और जब इसको घटा देंगे तो 12 में से देखिए 6 में से 2 चल जाएगा तो 4 बचेगा और 10 में से 1 चले जाएगा तो 9 बचेगा, -94, माइनस माइनस दोनों कट गया तो d इज इक्वल टू होगा 94/47, 47 दूना 94, यानी d का वैल्यू निकल करके आ गया 2। d का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बउआ 2 आ गया। कोई दिक्कत हुआ। अब एक चीज देखो, आप d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का देख लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है ना। तो a प्लस d का वैल्यू कितना है बउआ 2, देखो ना d का वैल्यू कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं बाबू सब। a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ये 4 उधर चले जाएगा तो 12 और -4, तो a का वैल्यू आ गया आपको 8, a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया, a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए 29वां निकालना है। क्या निकालना है बउआ, ए 29वां निकालना, बड़ा आसान सवाल है, ए 29वां निकालना है बराबर वाट। अब बताओ बुआ, ए एन बराबर आपको एक फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए बराबर कितना आ गया 8, डी बराबर कितना आ गया
2, n बराबर कितना आ गया 29, तो नहीं निकल जाएगा क्या? ए एन के जगह पे 29, ए में कितना हो गया 8, एन में 29 माइनस 1, डी का वैल्यू 2, 8 प्लस 29 में से गया 28 दूना, 8 प्लस 28 दूना कितना हो गया वो 56, 56 8 कितना हो गया 64, मतलब ए 29वां जो आएगा ना चिल्का सब, ए 29वां जो आएगा वो 64 आएगा, ए 29वां जो होगा वो 64 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शायद आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर में, तब तक गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के मिले। क्वेश्चन है बड़ा मजेदार, आपको भी बना देगा एकदम पूरा मजेदार, इसलिए लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि किसी एपी के, क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी कि तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी पहला जो है वो तीसरा है और 9वां जो है क्या है -8 है। तो किसी एपी का तीसरा पद जो है वो 4 है और 9वां पद -8 है। 9वां पद क्या है बउआ? -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि कौन सा पद शून्य होगा? ए एन बराबर हम लोगों को दे दिया है शून्य, तो पूछ रहा है पदों की संख्या, पदों की, कम्मा पद जो होगा वो शून्य होगा, 20वां पद होगा कि 18वां पद होगा कि 16वां पद होगा, वही बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए तीसरा को क्या होगा? ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, समीकरण फर्स्ट। ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8, समीकरण सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ साइन देख लीजिए, प्लस प्लस है, सेम साइन है, लिख देंगे घटा देकर। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ई गया नानी कि यहाँ हो गया -6d और ये हो गया 12। अब इससे इसको कटाएंगे तो d का वैल्यू निकल करके आएगा -2। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान, देखिए भैया यहाँ हो गया ना, d निकल गया, तो d का मान क्या करना है? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बउआ? यहाँ देखो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब आप बताओ a का वैल्यू कितना निकला है? कुछ नहीं, d कितना है? -2 है, इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस -2 2 जा 4, अभी -4 उधर जा करके बन गया +4, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। a कितना हो गया हम लोगों का? 8। अब मेरे पास a भी है और d भी है, अब कर्म कांड करने में क्या दिक्कत? हमको कहा कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, फटाक से लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए में निकाले हम लोग 8, डी निकला है -2, ए एन बराबर है 0 और n निकालना है हम लोगों को, तो ए एन में 0, ए में 8, एन में कुछ नहीं, और डी में कितना है बउआ? तो डी में है -2, ई 8 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? -8 होगा ना, और इधर क्या है? n -1, ई -2 इधर आ जाएगा, कट गया, तो 4 दूना क्या हो गया? 8 बराबर n -1, n बराबर हो जाएगा 2 + 1, n इज इक्वल टू हो गया 3, यानी तीसरा पद जो होगा इसका, तीसरा पद शून्य होगा, तीसरा पद शून्य होगा। शायद अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो इस एपी का जो है तीसरा पद शून्य हो जाएगा। शायद आपको यहाँ अच्छा समझ में आ गया होगा। लोग आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के मिले। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसको इतना आसान तरीका से आपको हम बताएंगे ना, जो जीवन में आप कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है?
ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। देखो लैंग्वेज वाला सवाल को पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने का कोशिश करो। जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या रहा बढ़िया से, किसी एपी का 17वां पद, 17वां मतलब ये 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, ये जो 10वां पद है इससे 7 ज्यादा है, 7 अधिक है, इस 7 ज्यादा है। यदि इसमें हम 7 को जोड़ देंगे ना तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझ में आया? क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वां पद से 7 ज्यादा था, बस हम इसमें 7 जोड़ दिए तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तब इसका सारबंतर यानी कि डी निकालिए। देखिए ना कितना आसानी से निकालेंगे। देखो ए 17 को हम लोग लिखेंगे ना बउआ ए प्लस 16 डी, और ए 10 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 9 डी। बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत है? अब प्लस में 7 है तो रहने दीजिए 7। अब नूनू देखो ए प्लस 16 डी, ये पूरा जो है इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ए प्लस 9डी, कोई दिक्कत हुआ बउआ, इसको उधर रहने दे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमसे यह बात क्या करना चाहता है, जानते हैं। क्वेश्चन कहता है एपी इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक। 54वें पद से कितना ज्यादा है, 132 अधिक है। तो एक एपी में ये दिया हुआ है, तो ए बराबर बुआ कितना हो गया, 3 हो गया। इसका डी निकालेंगे तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1। A2 में कितना है, 15 में से 3 चले गया, कितना बचेगा, 12। तो मेरे पास ए आ गया और डी आ गया। कोई दिक्कत हुआ? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना, कौन सा पद? तो एक एपी का जो फॉर्मेट होता है ए एन बराबर कितना होगा, 54वां पद से कितना ज्यादा नूनूरे, 132 ज्यादा। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो ए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा। बराबर ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी, प्लस में कितना हो गया, 132। कोई दिक्कत हुआ एक को जरा सा? अब नूनू देखो ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस एन तो कुछ नहीं है, डी कितना है रे नूनू, 12। ई प्लस में है इतना, तो इसको लेकर के आ जाओ इधर, कौन सी में आ जाएगा, माइनस में। ए प्लस 53 डी इज इक्वल टू 132, ठीक ना। अब देखो वो 3 प्लस इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n माइनस 12 हो जाएगा। इसको अब खंडन करो, माइनस ए प्लस प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 53 डी बराबर 132। अब देखो नूनू एक चीज देखना, 3 प्लस 12n माइनस 12, ए का वैल्यू कितना था जल्दी से बता दो, ए का वैल्यू 3 दे दिए, 53, डी का वैल्यू कितना है बउआ, 12 दे दिए, इज इक्वल टू 132, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो E3 प्लस में E3 माइनस में खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब 12n कितना बच गया बउआ, 12n बच गया कि नहीं बच गया। यहाँ पे देखो माइनस 12, अब इसको गुना करो, 53 गुना 12 कर दो, कितना होता है, 53 गुना 12, तो 12 तिये 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचा 60, 3 63, 636 हो गया। कितना हो गया बुआ, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 636 इज इक्वल टू कितना हो गया बुआ, 132। फिर से समझिए, अभी दोनों को जोड़िए, 12n माइनस 648 12 में जोड़ेंगे बराबर 132। कोई दिक्कत हुआ? अब ई माइनस में उधर कौन सी में चल जाएगा बउआ, प्लस में चल जाएगा, 132 प्लस 648, 12n इज इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया पता है आपको, 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8, 6 1 7, 780। n इज इक्वल टू हो जाएगा 780 अपॉन में 12, 65, n बराबर 65, यानी 65वां पद जो होगा बउआ, 65वां पद जो होगा वो 132 अधिक होगा 54वें पद से। 65वां पद जो होगा
वो जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। एक बार हम इसको फिर से समझा रहे। सबसे पहले एक एपी दिया हुआ था, कह रहा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। समझिएगा कौन सा पद, तो एपी का जो फॉर्मेट है इसका ए का वैल्यू इतना है, डी निकालेंगे 15 में से 3 चले गया तो कितना बच गया 12, मेरे पास ए और डी आ गया। ठीक, कहता कौन सा एपी का 54वां पद से 132 ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा वो, तो इसमें 132 दे देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बात क्लियर हो गया। ए एन का फॉर्मेट बनेगा लूडू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 54 को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 53 डी, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, चलो अब ई प्लस में है तो इसको इधर लेकर के आ गए माइनस, प्लस में था तो इसको लेकर के आ गए माइनस में, कोई दिक्कत हुआ। ए का वैल्यू जो था पुट कर दिए, डी का वैल्यू जो था पुट कर दिए। अब देखो 3, अब 12 को एन से गुना करेंगे नूनू 12 एन होगा, 12 को 1 से गुना करेंगे 12। ए का वैल्यू अभी भी पुट नहीं किया, यहाँ पे आकर के हम ए का वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू था 3 3 दे दिए, डी का वैल्यू था 12 12 दे दिए। अब नूनू ये 3 प्लस में है और माइनस में है, खत्म हो गया, बचा 12 एन, यहाँ पे दे दिए 12 एन माइनस 12 माइनस 12। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 53 गुना 12 तो हो जाएगा 636, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 648, और यदि माइनस में तो उधर चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 780। अब यदि इसको 12 इंटू में है इधर डिवाइड में आके लटकाएंगे और कटा देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा 65। तो 65वां पद जो होगा 54वें पद से 132 ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब हम लोग मिलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय। को लेकर के मिल क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी है तो बउआ घुमाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे करके भी इसको घुमा देंगे ना जो बिल्कुल आसान हो जाए। समझ में आ गया कि ना गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को आसानी पूर्वक समाप्त करने के लिए चल रहे हैं ना। क्वेश्चन पहले कहता क्या बउआ, उस बात को आपको देखना पड़ेगा। कहता है दो समांतर श्रेणी, क्या कह रहा है बउआ, दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। आखिर दो एपी है, समांतर श्रेणी को हम लोग एपी कहते हैं, दो एपी है जिसके सार्व अंतर पद क्या है, समान, यानी कि डी क्या है, डी जो है उसका समान है। दोनों एपी का क्या समान है बउआ, डी समान है। आराम से देखिएगा, क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो फिर खेला खत्म। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसके लिए हम छोटा सा एक आपको एग्जांपल देकर के समझाते हैं, समझिएगा। दो समांतर श्रेणी जिसका डी समान है, डी मतलब सार्वंतर समान, मान लेते एक एपी है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, दूसरा एपी है 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। तो इस दो एपी है लेकिन दोनों का डी यदि आप निकालोगे ना तो डी क्या है, समान। ऐसने कोई ना कोई एपी होगा। समझ में आ गया। जैसे इसका डी निकालिए तो 4 में से 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में 9 गया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दोनों एपी हम लोगों के लिए क्या है, इसका डी समान है। उसी प्रकार का हमको एक एपी चुनना है जिसके 100वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो हमको कितना एपी चुनना है बाबा, 2। तो एपी जो बनाने के लिए एपी फर्स्ट, और यहाँ पे जो बनाएंगे वो एपी सेकेंड बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो जो पहला एपी है, तो एपी का जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद बहुत आसान सवाल है। ए प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए। सार्व अंतर क्या है, सर्वांतर, पता है ना, सर्वांतर हम लोग किसको कहते हैं, डी को। ये हो गया पहला एपी का। अब दूसरा एपी को लेकर के हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमको कोई नंबर उम्र नहीं दिया है तो मान करके चलना पड़ेगा ना। तो दूसरा एपी में जब आएंगे बउआ तो इसका प्रथम पद जो होगा, देखो ऐसा तो नहीं कहा जो दोनों एपी का प्रथम पद समान है जो कि हम उसको भी ए मान ले, इसको कुछ ना कुछ अलग मान लो, कुछ भी मान सकते हो, टी टी कुछ मानना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बड़का ए मान लो, ये हो गया छोटका ए, ये हो गया बड़का। और सार्व अंतर दोनों का क्या है बउआ, समान। सर्वांतर जो है इसका, सर्वांतर आखिर डी है, दोनों एपी का क्या है, समान। कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, मेरे पास प्रथम पद और सर्वांतर आ गया, प्रथम पद और सर्वांतर आ गया, कोई दिक्कत हुआ। दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, हम यहां तक काम क्रिया कर दी। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो क्या कहता है, 100वें पद यानी 100वां पद जो है, 100वां पद का अंतर 100 है। तो इस एपी का जो लिखेंगे 100वां पद ए 100, इसको क्या लिखेंगे ए 100।
यदि ये दोनों का अंतर करेंगे ए 100 माइनस ए 100, तो ये दोनों का अंतर निकल करके बउआ आएगा 100। बात समझ में आया? दोनों एपी के 100वें पद का अंतर, 100वां पद को क्या लिखेंगे 100, 200वां पद को क्या लिखेंगे ए 200। समझ में आ गया कि ना गया? चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब एपी के फॉर्म में लिखेंगे तो ए प्लस 99d लिखेंगे। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माइनस इसको भी क्या लिखेंगे ए प्लस 99d लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। कोई दिक्कत हुआ? अब थोड़ा सा समझना, ए प्लस 99d माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99d बराबर कितना हो गया बुआ 100। देखो ई 99d नानी के यहाँ चल गया, बचा क्या ए, यहाँ पे क्या हो गया माइनस ए माइनस बड़का ए बराबर 100। ये फॉर्मेट समझ में आ गया? इसका नाम रखना इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत हुआ? अब हम लोग थोड़ा सा जो चलेंगे बउआ, इस 100वां पद का अंतर हो गया। अब हम लोगों को कहा है 1000वां पद का अंतर क्या होगा, तो पहले एपी के लिए ए 1000 होगा माइनस बड़का एपी के लिए क्या होगा ए 1000। अब बउआ बताओ तुम ही, ए 1000 को क्या लिखेंगे ए प्लस 999d, और इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 999d। अब इसको समझो, ए प्लस 999d माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999d 999d, ई कट गया, प्लस माइनस खत्म। अब देखो ए माइनस ए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा रंगत कभी देखा था? तो इक्वेशन फर्स्ट में देखा था, ए माइनस ए बराबर कितना था 100। यहां लिख देगा समीकरण 1, समीकरण 1 से, यानी कि 1000वां पद का अंतर भी 100 ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? 1000वां पद का अंतर भी 100 ही आएगा। शायद आपको यह प्रश्न अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिमाग चाटता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब यानी पहला जो संख्या होगा 7 से विभाज्य वो 105 होगा। समझ में आ गया होगा? दूसरा संख्या होगा 112, तीसरा संख्या होगा 119, ऐसे करके डॉट 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 संख्या चलेगा। और अंतिम संख्या कौन होगा ये पहले बताइए। लास्ट जो संख्या होगा वो 994 होगा, ठीक है ना, 994 होगा। अब आपको कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब हमको संख्या निकालना है, यानी n निकालना है। तो प्रथम पद को a लिखते, a बराबर 105, d निकालते बउआ, इसको इसमें से घटा करके, यानी 112 में से 105 को घटा देंगे तो निकल जाएगा 7, तो d हो गया हम लोगों का 7। और अंतिम पद यानी an जो है वो है 994, निकालना है n, यानी कितने पद है, यानी कि पदों की संख्या। क्या निकालना हुआ? पदों की संख्या, ये ना निकालना है। अब यहाँ पे देखो, आप आसानी से देखना, एक फॉर्मूला पता है ना आपको, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 994, ए दिया हुआ है 105, एन नहीं है, डी है हम लोगों के पास 7। ओके चलिए, ये 105 प्लस में है, मार देते हैं पलटी धड़ाक से, बच गया इधर n माइनस 1 7। अब इसको घटाइए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 8 में से 0 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 889 बच गया यहाँ पे, ठीक, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस 7 इंटू में तो इधर इधर लाके लटका दीजिए। अब इसको कटाइए 7 का 7, 7 दूना 14, 7 7 49, 127। कितना हो गया बुआ? 7 का 7, 7 हुआ ना जी, 7 दूना 14, हाँ 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी 1 जो है इधर 127 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, n का वैल्यू निकल गया 128, यानी 128 ऐसे संख्या होंगे
128 ऐसे संख्या होंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात समझ में आ गया ना। 3 अंक की लगभग 128 संख्या ऐसी है, 3 अंक की 128 ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। समझ में आ गया ना। चलिए करके लोग मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आज हम लोग इसको इतने आसानी से करेंगे, इतना आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे जो कभी हम लोगों को जीवन में यह क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बड़ा वीवीआई है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। इस बार चांस है 2026 ईस्वी में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए। कहता क्या, क्वेश्चन को पहले पढ़ने सीखे। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज। क्वेश्चन क्या कह रहा है पता चल रहा है ना। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो सबसे पहले समझिएगा 4 का गुणज का मतलब क्या होता है। 4 के टेबल में क्या आता है, पहला 4, फिर 8, फिर 12, ऐसे करके। तो 10 और 250 के बीच में हमको निकालना है। तो 10 तो नहीं आएगा ना, इसके बीच में 11 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहला जो आएगा वो क्या आएगा बउआ, 12, दूसरा 16, फिर 20, फिर 24, डॉट 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 ऐसे चलेगा। और लास्ट में 249 लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 248, हाँ लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो लास्ट टर्म हम लोगों का कितना हो गया, 248। कोई दिक्कत हुआ एक को जरा सा। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, 4 के कितने गुणज, यानी कि हम लोगों को n निकालना। सीधा सीधा बात। a बराबर कितना है बउआ, 12 है। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। 16 में से 12 गया, बचा 4। कोई दिक्कत है। और लास्ट टर्म को हम लोग कहते हैं an बराबर है 248। निकालना है n, हम लोगों को क्या निकालना है बउआ, n, यानी कितने गुणज है। तो an बराबर फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। अब देखो बउआ an कितना है, 248 इज इक्वल टू a कितना है, तो कितना कहोगे 12 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बउआ, 16 में से 12 गया तो कितना बच गया था, 4। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। इसको घटा दीजिए, 236 इंटू में इधर आकर के डिवाइड, n माइनस 1 इसको कटा दीजिए, 4 पंच 20, 4 नंबर 36, यानी 59। ये माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो गया 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, थोड़ा लग रहा होगा आपको टफ है, लेकिन हमको लगता है बहुत आसान है। आपके लिए भी अभी आसान हो जाएगा, लेकिन अंतिम तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी और इतना के nवें पद बराबर होंगे। ऐसा कौन सा n का वैल्यू होगा जो दोनों मान बराबर हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर देगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास 2 एपी दिया है, एगो है प्रथम एपी, एगो है दूसरा एपी। 2 एपी, एपी पहला जो है वो 63 है, 65 है, 67 है, डॉट डॉट। दूसरा जो एपी है चिल्का सब 3 है, 10 है और 17 है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार का एपी है। अब समझिएगा एपी में हम लोगों को एक चीज ढूंढना है, प्रथम पद, पता है ना आपको, प्रथम पद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बराबर कितना है 63। और सार्व अंतर, पता है ना, सार्व अंतर इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डी। डी कैसे निकलता है वो, a2 माइनस a1। पता है ना आपको a2 में क्या है, जल्दी से देखिए, 65 माइनस 63, घट करके हो गया 2। यहाँ तक शायद आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दूसरा एपी को देखते हैं हम लोग। इसमें a कितना है बउआ 3, d कितना होगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत हुआ नुनू सब। अब कौन सा बराबर होगा, यानी कि an तो बराबर an, यानी कि इस एपी और इस एपी में कौन सा पद बराबर होगा, है ना। तो an को कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको भी लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब नूनू सब बताओ कि पहला एपी का ए में क्या है, तो कहोगे सर 63 प्लस n में कुछ नहीं है 1, डी कितना है रे चिल्का सब 2 है। कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ देखिए ए कितना है इधर 3 है, n कितना है कुछ नहीं,
डी कितना है रे चिल्का सब 7 है या नहीं है, जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत हुआ है को जरा सा। अब चलिए 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 को 1 से करेंगे 3 प्लस 7 को n से करेंगे 7n माइनस 7। कोई दिक्कत हुआ बउआ, 63 में से 2 चले गया 61 और 2n बराबर, यहाँ पे देखना इसको जब माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा प्लस 7, अभी -4 इधर आ जाएगा तो 61 प्लस 4 प्लस 2n उधर चले जाएगा 7n माइनस 2n, 61 4 65 हो गया और 7 में से 2 चले गया तो कितना बच जाएगा 5 है, इसको इस कटा देंगे तो n का वैल्यू 13 × 5 = 65 हो जाएगा, यानी 13वां पद जो है इसका वो बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 13वां पद जो है बराबर हो जाएगा। अच्छा से शायद आपको इस सवाल में समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर को लेकर के, तब तक के लिए बाय। क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के मिल रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन, एक बार अच्छा से आप देख लीजिएगा ना तो फिर हमको लगता है जीवन बड़ा भूलिएगा ही। तो चलिए क्यों ना हम लोग एक बार देख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको एपी बनाना है, ऐसा एपी बनाना है। क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो, यानी कि ये थर्ड तीसरा कह रहा है ना, ये तीसरा जो होगा बउआ नूनू सब सुगा सब, ये तीसरा जो होगा वो 16 होगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो, सातवां पद जो हो पांचवें पद से, पांचवा पद से 12 ज्यादा है तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या कहा, सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है तो इसमें 12 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। ये वाला ट्रिक याद रखना, इसका काम आएगा अधिकतर। हमको एपी तैयार करना। सबसे पहले बुआ देखो A3 को हम लोग लिखेंगे ना, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, समीकरण फर्स्ट। ये हम लोगों के पास समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत हुआ नूनू सब, एक को जरा सा लाज लगा आप लोगों को इस बात को समझने में, नहीं ना लगा, आगे भी नहीं लगेगा। 7 को क्या लिखेंगे, देखो ई जो है ना प्लस में, इसको इधर लेकर के आ जाओ तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बचा हुआ। अब देखो बुआ A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d और माइनस A5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत हुआ। अब देखो वो a प्लस 6d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में, आपको जरा सा दिक्कत हो रहा नहीं हो, a नानी के यहाँ चल गया, 6d में से 4d चले जाएगा तो 2d बचेगा इज इक्वल टू 12। e2 उधर चले जाएगा नूनू तो कितना होगा 12 अपॉन में 2 हो जाएगा तो d का वैल्यू निकल करके आएगा 6। कोई दिक्कत हुआ, d निकाल लिए, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। क्या कीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर बउआ रे समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 16, a का वैल्यू है कुछ नहीं, d का वैल्यू है 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, ये 12 उधर चले जाएगा तो 16 माइनस 12 तो a का वैल्यू निकल करके आएगा 4। a का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमको AP बनाना है क्योंकि कहता था वह AP ज्ञात कीजिए, तो a पहला पद को क्या कहते हैं a में कितना है नूनू हम लोग का 4, दूसरा पद होता है a प्लस d, a में कितना है नूनू 4, d का वैल्यू कितना है 6 तो 4 6 कितना हो गया 10, तीसरा पद को कहते हैं a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना है नूनू 4 प्लस 2, d का वैल्यू कितना 6 तो 4 प्लस 12 12 4 16, यानी पहला 4 दूसरा 10 तीसरा 16, ये तीसरा 16 था। बोलिए एपी में आया कि नहीं आया, डॉट डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं, कितना आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। शायद आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के मिले। देखो थोड़ा सा ही क्वेश्चन उलझाने का काम किया है, लेकिन हम लोग भी तो उससे ज्यादा होशियार हैं। कैसे उलझा देगा कोई, एक विद्यार्थी को कैसे उलझा सकता, नहीं उलझा पाएगा ना। आज हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी पूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एपी इतना 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 में अंतिम पद से 20वां पद निकाल। शुरू से 20वां नहीं कह रहा है, अंतिम पद से 20वां। तो बस आपको करना क्या, इसको उल्टा देना, जो अंतिम है उसको फर्स्ट बना दीजिए। 253 तो अंतर कितना का 5 का, देखो 3 5 8 5 13, यही ना है, तो 5 घटा दो तो कितना बचेगा 248, फिर 5 घटा दो 243, डॉट 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 ऐसे करके चलेगा। 20वां पद,
अब देखो नूनू, अब पहला पद जो हो गया हम लोगों का ए, वो हो गया 253। अब देखो डी जो होगा तो 248 माइनस 253 हो जाएगा, और इसको जब घटा देंगे दोनों तो कितना निकल जाएगा, -5 निकल जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? और कितने पद हैं, 20। एन बराबर कितना हो गया, 20। अब हम लोगों को ए एन निकालना है, पता चल गया। जब तीन चीज रहता है चौथा आसानी से निकल। ए एन बराबर होता है फॉर्मूला नूनू सब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ए एन तो कुछ है नहीं, ए का वैल्यू है 253 प्लस एन का वैल्यू है 20 माइनस 1, डी का वैल्यू है -5। 253 प्लस 20 में से गया 19 -5, 253 माइनस कितना हो गया 95। अब इसको घटा दो, 13 में से 5 गया बचेगा 8, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे एक कैरी ले लिए थे तो बचा कितना, 158। क्या होगा नूनू, 158। 20वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 158। शायद यो सवाल आपको समझ में आ गया। ये चलते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई एपी है जिसका चौथा पद, तो चौथा पद को कैसे लिखेंगे, मान लेते A4 है ना चौथा पद, तो इसको लिखेंगे कैसे, और A8वां पद, A8वां को कैसे लिखेंगे, दोनों का जो योग है बउआ वो क्या है, 24 है। समझ में आ गया होगा बात, कितना है, ए चौथा और A8वां का योग कितना है, 24 है। ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट का योग 24, तथा छठे और 10वें पद, छठा को क्या लिखेंगे A6, 10वां को क्या लिखेंगे A10, दोनों का योग जो है वो है 44। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे इस एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। यदि हमको ऐसा दिया हुआ है तो इस एपी का 3 पद निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए बउआ, A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं ना, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। अब बताओ बुआ, ए कितना ए हो गया 2A, 3D और 7D कितना D 10D इज इक्वल टू क्या हो गया 24। ये हो गया समीकरण थर्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझिएगा, बहुत आसान सवाल है इसको। अब पुनः देखो बुआ, A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D, और A10 को क्या लिखेंगे A10 को क्या लिख देंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना हो गया 44। अब एक बात बताओ बुआ, ए कितना ए हो गया 2A, और 5D और 9D कितना D हो गया 14D इज इक्वल टू कितना हो गया 44। ये हो गया समीकरण 4। समझिएगा इसको आसानी से, हम लोग के पास अब 2 समीकरण आ गया। अब आपको बताया हम दोनों जगह यदि साइन सेम हो तो लिखना है घटाने पर, दोनों जगह साइन अलग अलग हो तो लिखना है जोड़ने पर। तो दोनों जगह साइन क्या है, सेम है, लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, समझिएगा समीकरण 3 है क्या बुआ, ये A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 24, सॉरी 2A है ना यार, 2A प्लस 10D बराबर 24, और यहाँ पे क्या है 2A प्लस 14D, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब क्या बोले घटाने पर मतलब सब जगह साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये सेम है खत्म हो जाएगा। ये बचेगा आपको -4D, और यहाँ घट करके बचेगा -20, माइनस माइनस खत्म हो गया, D इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4, कट गया तो D का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा 5। D का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बुआ 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब D का मान समीकरण 3 में रख दीजिए चाहे 4 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रखते हैं अब इसके मान को। क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है बुआ क्या, देखो 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 है ना, तो 2A और D का वैल्यू कितना है 5 है, 24। अब यहाँ देखो 2A प्लस कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 24। ठीक, अब इसको उधर लेकर के चल जाओ, 2A बराबर हो गया 24 माइनस 50, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा -26,
ए बराबर क्या हो जाएगा -26/2, कट गया तो ए का वैल्यू निकल करके आ गया -13। ए कितना आ गया बुआ -13। ए है मेरे पास -13 और डी है मेरे पास कितना बउआ 5। तो हमको 3 ठो एपी का पद लिखना। तो एपी का पद कैसे लिखते हैं? तो प्रथम 3 पद लिखना है। पहला देखिए एपी लिखने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको एपी के 3 और पद लिखना है। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? देखिए बुआ, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, ऐसे करके लिखना। तो हमको 3 ही पद लिखना है। तो ए में बउआ कितना है देखो -13, फिर ए में कितना -13, डी में कितना 5। तो दूसरा क्या निकल करके आ गया -13 के बाद -8, फिर -13 प्लस 2 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए -13 प्लस 10 घट करके क्या बच गया -3। यानी पहला पद जो निकला वो -13 निकला, दूसरा पद -8 निकला, तीसरा पद -3 डॉट डॉट डॉट। ये हम लोगों का एपी हो गया, एपी हो गया। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, झकास से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप अगला क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। आखिर 90 नंबर क्या कह रहा है? बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुब्बाराव कहता क्या क्वेश्चन है? सुब्बाराव ने 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया के मासिक वेतन, यानी जब वो काम करना स्टार्ट किया वह ईस्वी था 1995, वहां पे उसका वेतन था 5,000 रुपया पर मंथ पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया ग्रोथ किया। यानी वेतन में क्या किया? वृद्धि किया। काम करना 5,000 रुपये स्टार्ट किया और वेतन में जो वृद्धि हुआ पर मंथ 200 रुपया। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि आखिरी में उसका वेतन 7,000 होगा। आखिर वो वर्ष कौन सा होगा? यानी कि हमको क्या क्या निकालना है? तो जो पहला पद होगा वो 5,000 होगा, 5,000 होगा और प्रत्येक वर्ष इसमें कितना वृद्धि होते जाएगा? तो 200 रुपया वृद्धि होते जाएगा। तो दूसरा वर्ष 5200, फिर 5400 डॉट डॉट डॉट, और एक ऐसा वर्ष आएगा जब इसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी कि ए जो है वो 5,000 रुपया होगा। क्या होगा बुआ? और डी यानी कि सार्व अंतर जो होगा इसका, सार्व अंतर यानी वृद्धि, मासिक वेतन का जो वृद्धि होगा, वृद्धि है ना। और प्रारंभ में मासिक वेतन कितना था इसका? प्रारंभ में इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 5200 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 200। वैसे इसको 200 डायरेक्ट में हम लिख सकते थे। और ए एन यानी अंतिम वर्ष में उसका 7,000 रुपया हो जाता है, यानी ए एन बराबर 7,000। तो आपको बताना है कितना वर्ष लगेगा उसको यह 7,000 का पैसा पुराने में। तो आपको एक पता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अच्छा से पता हो। ए एन कितना है बउआ? 7,000 है। ए कितना है? 5,000 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 200 है। ये इधर आ जाएगा बउआ कितना? 7,000 में से 5,000 को माइनस कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 200 है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। 7,000 में से 5,000 चले गया, बचा कितना बुआ? 2,000। ये 200 इधर आकर के लटक जाएगा, लटक जाएगा कि नहीं लटक जाएगा? इससे कटा दीजिए तो 10 हो जाएगा। -1 इधर आके +1, यानी कि n बराबर हो गया 11। 11 वर्ष लगेगा उसको, 11 वर्ष लगेगा उसका वेतन को पुराने में 7,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 11 वर्ष के बाद उसका वेतन उसको जो है 7,000 रुपया मिल जाएगा। शायद क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 5.2 जो एपी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर के मिले, जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। इसको इतना आसानी से देखेंगे क्योंकि हम लोगों को फिर जीवन में कभी सीखना नहीं पड़ेगा, एक बार में सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए। कहता है रामकली, रामकली कोई एक व्यक्ति है, ने किसी वर्ष, कोई एक वर्ष है, वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया का बचत करता है। यानी कि रामकली एक ऐसा व्यक्ति है
सुनने में देखिए नाम कुछ ऐसे नाम होते हैं जो लड़का का है कि लड़की का, आप उसमें पता नहीं कर सकिएगा, लेकिन यहाँ पे रामकली लड़की को कहा गया, ठीक ना। वो प्रथम सप्ताह, कोई वर्ष है उसका प्रथम सप्ताह, एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है, याद रखिएगा। किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करता है, यानी पहला वीक में जो है प्रथम सप्ताह में 50 रुपये का बचत करती है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, मतलब 17.5 रुपया बढ़ाते गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक वेतन इतना रुपया हो जाता है, यानी कि लास्ट में उसका जो वेतन है वो इतना हो जाता है, तो n ज्ञात करें, मतलब इतना वेतन होने में कितना सप्ताह लगेगा उसको। तो देखिएगा, और बढ़ कैसे रहा, पहला 50 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 50 प्लस 17.5, फिर क्या हो जाएगा, जो होगा उसमें 17.5 जुटते चले जाएगा। तो पहला जो हम लोग का एपी बनेगा, पहले इसको एपी बना लीजिए, तो क्या बन गया 50 रुपया पहला में, दूसरा क्या हो जाएगा 50 10 60 67.5 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 68 7 75 10 85 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके ही चलते रहेगा। समझिएगा कि ये क्या पता चला, 17.5 इसका क्या हो गया, डी हो गया, जो सब में जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में इसका जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 207.50 रुपया, यानी 207 रुपया हो जाएगा, है ना। तो बनाना कैसे, और हमको बताना क्या है, एन कितना सप्ताह लगेगा इसको इतना वेतन पूरा करने में, कितना सप्ताह लगेगा, कितना सप्ताह लगेगा इसको इस वेतन को पूरा करने में, है ना। तो सबसे पहले समझिएगा, प्रथम सप्ताह यानी कि ए बराबर जो है बउआ 50 है, ए में कितना है और कितना पर सप्ताह बढ़ रहा है 17.5, यानी डी कितना है बउआ 17.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 17.5, कोई दिक्कत हुआ। और ए एन यानी अंतिम जो है इसका अंतिम जो इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 207.50। समझ में आ गया, हमको निकालना क्या है, एन निकालना है, तो एन बराबर क्या हो गया, वाट हो गया। यहाँ तक आप अच्छे से शायद समझ गए होंगे। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए ए एन इसका कितना है 207.50, ए कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 17.5। ठीक, अब ई 50 को इधर लेकर के आ जाए, तो 207.50 माइनस 50 उधर हो गया एन माइनस 1 इंटू 17.5, ये हो गया। अब इसमें से इसको घट 207, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक से 70 लिखा चले गया, इसको हम लोग 207.50 कर देते। अब इसमें से इसको आप घटाइएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना 157.50, और उधर क्या हो गया बुआ n माइनस 1 और 17.5, ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, अब ई गुना में है, इधर आकर के लटक जाएगा, यानी 157.50 बटे 17.50। कोई दिक्कत हुआ, ई हटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 10, और ई हटेगा यहाँ पे आ जाएगा आपको 100। कोई दिक्कत हुआ, 10 खत्म। अब यहाँ पे क्या हो गया 1750, और यहाँ पे कितना है 15,750, है ना। अब इसको आप कटा दीजिए, कैसे कटाएंगे 1750 है और यहाँ पे कितना है 15,750, इसको हमको कटाना है 1750 से, इसी से ना कटाना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से भी ये जीरो खत्म, अब 175 से 1575 को कटाना है, तो कितना बार में कटेगा 5 से हम कटा देते, 5 तिया 15 5 25 35 बार में, 5 तिया 15 5 5 5 25, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 7 35 5 6 के 30 5 तिया 63 7 9 63 9, यानी कि 9 सप्ताह लग जाएगा, 9वां सप्ताह n इज इक्वल टू 9, 9वां सप्ताह में जो है उसका वेतन जो है 207.50 रुपया हो जाएगा। किस सप्ताह में हो जाएगा उसका वेतन, 9वां सप्ताह में उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा 207.50 रुपया।
शायद आपको इस रामकली का वेतन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो अगला प्रश्न में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।